नमस्कार, जय साईं राम। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम बैक यूपी लेखपाल कंप्यूटर क्लास। पिछली क्लास में हमने 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट किए थे और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आप सच में यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हर क्वेश्चन को ध्यान से समझें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। तो चलिए भाइयों बहनों, शुरू करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो चलिए भाइयों बहनों, इस क्लास के पहले एमसीक्यू लेते हैं। कल हमने 100 एमसीक्यू ले चुके थे। उसके आगे इनिक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? इनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अगर कल की क्लास आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि इनिक जो है किस जनरेशन का था? फर्स्ट। किस जनरेशन का था? फर्स्ट। किस जनरेशन का था? फर्स्ट जनरेशन का। इनिक जो है फर्स्ट जनरेशन का है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे। यूनिविक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। यूनिक वीक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। यूनिक वैक भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इनिक और यूनिवैक दोनों किस जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन के। इनिक के बारे में, इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। यह वैक्यूम ट्यूब तकनीकी पर आधारित था, जो फर्स्ट जनरेशन की मुख्य विशेषता थी। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेस होता है? साथियों बताइए, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेस होता है? कंप्यूटर में डेटा जो है वो किस रूप में प्रोसेस होता है? कल हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो बाइनरी किस में होता है? बाइनरी कितने होते हैं? 0 to 1। बाइनरी नंबर कौन सा है? 0 to 1। तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेस होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेस होता है? बाइनरी में। चलिए भाइयों बहनों, नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? क्या कह रहा है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो हमने आपको बताया था कल भी, और कई बार हमने रिपीट किया कि 0 1 केवल दो ही हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार होते हैं। कैलकुलेटर वाला आपको एग्जाम्पल भी दिए थे साथियों। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं, फटाफट एमसीक्यू करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो ये कितने उस पर काम करता है? 10 आधार है। इसके कितने आधार है डेसिमल के? 10। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 8। ये 8 उस पे काम करता है। इसका सिस्टम आधार क्या है? 8। ऑक्टल नंबर का कितने होते हैं? ऑक्टल नंबर के होते हैं 8। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर का आधार क्या है? क्या कह रहा है सवाल? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो इसका है 16। इन सारे सवालों को आप एक बार ध्यान देंगे, इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो विकल्प देंगे, आंसर क्या देंगे? 16। आंसर क्या देंगे? 16। साथियों ध्यान रखिए, जो आज मेहनत करेगा वही कल सिलेक्शन पाएगा। भाइयों बहनों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। नेक्स्ट एमसीक्यू, 1 KB किसके बराबर होता है? 1 KB किसके बराबर होता है? तो आप क्या कहेंगे? 1024 बाइट्स के बराबर 1 KB होता है। 1 KB कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट, 1 MB
बराबर होता है, 1 MB किसके बराबर होता है, 1 MB किसके बराबर होता है, 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर। 1024 बाइट्स का 1 KB, 1024 KB का 1 MB। इसके बाद नेक्स्ट 1 GB किसके बराबर होता है, 1 GB किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहेंगे, 1024 MB, 1024 MB, यानी 1024 बाइट का 1 KB, 1024 KB का 1 MB और 1024 MB का 1 GB होता है। नेक्स्ट MCQ, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, तो आप जो विकल्प देखेंगे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। क्या है, रैम और रोम, रैम और रोम, माफ़ करिएगा फ़ोन आ रहा था। रैम और रोम दोनों प्राइमरी हैं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट MCQ में, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, ये ऊपर वाला ही सवाल रिपीट कर दिया है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी। हमने कहा प्राइमरी मेमोरी कौन सा होती है, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम। भाइयों बहनों नेक्स्ट MCQ लेंगे, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, CD है, रैम है, रजिस्टर है, कैच है, नहीं, कौन सा है, CD है। क्या होगा, विकल्प A सही होगा। रैम प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर ALU में होता है, कैच CPU और ALU के बीच होता है, इसलिए क्या है, CD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD क्या है, CD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। भाइयों बहनों छोटे छोटे MCQ ही बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कराते हैं, इन्हें हल्के में मत लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। DVD का पूर्ण रूप क्या है, DVD का पूर्ण रूप क्या है। अब तो चूंकि DVD बंद हो गई है, लेकिन बहुत सारे साथियों ने देखा होगा DVD, उन्होंने यूज भी किया होगा। इसका DVD का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का आप ध्यान देंगे क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का पूर्ण रूप क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए नेक्स्ट MCQ, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्या है बताइए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, इनपुट डिवाइस का पूछ रहा है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर सब आउटपुट है। कीबोर्ड का कौन सा है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। हमने कल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में छोटी छोटी डिस्कस किए थे, उसी से संबंधित है ये MCQ। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस का क्या है, प्रिंटर। जबकि कीबोर्ड, स्कैनर और माउस तीनों क्या है, इनपुट है। क्या है, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड क्या है, ये इनपुट के हैं। आउटपुट का कौन सा है, प्रिंटर। हाँ नेक्स्ट आ गई है, देखिए स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। हमने ऊपर वाले MCQ में भी इसको डिस्कस किया था, इसलिए इसको आप लोग बताएंगे। ऊपर MCQ में हमने इसे बताया था, इसलिए आप कमेंट करके बताएंगे स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। किस प्रकार का है स्कैनर, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है साथियों, आप एक बार कमेंट करके बताएंगे। इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है साथियों, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट MCQ लेंगे, प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेस है। प्रिंटर किस प्रकार का है, प्रिंटर किस प्रकार का है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। हमने ऊपर MCQ में भी इसे डिस्कस किया था। प्रिंटर क्या है, आउटपुट, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो साथियों हमने 101 से लेकर 120 तक MCQ कर लिए। आइए एक बार इसे रिवीजन करते हैं। इनिक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था,
तो फर्स्ट पीढ़ी का। किस था? पहली पीढ़ी का था, फर्स्ट जनरेशन का। यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में प्रोसेस होता है? बाइनरी के रूप में। बाइनरी नंबर क्या होती है? 0 और 1, सिर्फ ये दो बाइनरी नंबर होती हैं जिसपे कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस होता है। आप देखेंगे कैलकुलेटर में, जब कैलकुलेटर ऑफ होता है तो उसमें कई सारे जीरो दिखाई देते हैं। सेम प्रोसेस कंप्यूटर में भी होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो दो, हमने अभी डिस्कस किया कि 0 और 1 क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 10। ये आप ध्यान देंगे, इस सवालों में से एक सवाल जरूर ही पूछता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। बाइनरी नंबर, डेसिमल, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल से इन चारों में से एक सवाल जरूर पूछता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 16। हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार क्या है भाइयों बहनों? 16। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये तो आप ध्यान रखेंगे। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एक केबी किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। किसके बराबर होता है? एक केबी 1024 बाइट के बराबर। एक एमबी बराबर होता है किसके? 1024 केबी के बराबर। एक जीबी किसके बराबर होता है? 1024 एमबी, 1024 एमबी के बराबर। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है? हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सीडी। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सीडी। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर। स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट। आप इन्हें भी ध्यान देंगे। इनपुट और आउटपुट से भी एक सवाल आपसे पूछेगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। किस प्रकार का साथियों? आउटपुट डिवाइस का। प्रिंटर प्रिंटर का आप बताएंगे, माफ करिएगा गले में थोड़ी खराश है। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। प्रिंटर किस प्रकार का है? आउटपुट का। चलिए हम ये इतना रिवीजन कर लिए। भाइयों बहनों, हार मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीतने वाले वही हैं जो लगातार लगे रहते हैं। इसलिए हमें लगे रहना है, डटे रहना है और यूपी लेखपाल परीक्षा को फोड़ के आना है। 15 में से 15 नंबर करके आने हैं। चलिए, माउस किस प्रकार का उपकरण है? एक और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन है। माउस किस प्रकार का है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है। आप बताएंगे इसे, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था। माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस किस प्रकार का है? इनपुट। किस प्रकार का है? इनपुट। चलिए नेक्स्ट, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट, स्टोरेज और मेमोरी। ट्रैक बॉल किसका होता है? ये भी इनपुट डिवाइस का होता है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, लाइट पेन किसका उदाहरण है? लाइट पेन किसका उदाहरण है? लाइट पेन किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। ये भी किसका है? इनपुट डिवाइस का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, जॉयस्टिक का उपयोग किस में होता है? जॉयस्टिक का उपयोग किस में होता है? गेम कंट्रोल, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, स्टोरेज। जॉयस्टिक का उपयोग किस में होता है? गेम कंट्रोल में। ऐसे आप इसे विकल्प से भी देख के कर सकते थे कि जॉयस्टिक प्रिंटिंग में यूज होता नहीं है, स्कैनिंग और स्टोरेज के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? गेम कंट्रोल के लिए होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? साथियों बताएंगे प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, मेमोरी है। प्लॉटर किस प्रकार का है? प्लॉटर किस प्रकार का है साथियों? आउटपुट है। प्लॉटर क्या है साथियों? आउटपुट है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट है। आप इसे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? हाँ, अब ये बताइए आप लोग कमेंट करके, स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, स्टोरेज है। स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये भी हमारा क्या है? आउटपुट है। ये हमारा क्या है? स्पीकर, ब्लूटूथ, हेडफोन सब किस प्रकार के हैं? ये सारे के सारे आउटपुट होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? ये आउटपुट होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं फटाफट। MICR का उपयोग कहाँ होता है? MICR का उपयोग कहाँ होता है? आप बैंक गए होंगे
तो बैंक चेक प्रोसेसिंग में उपयोग होता है। किस में होता है? बैंक चेक प्रोसेसिंग में। बैंक चेक प्रोसेसिंग में होता है, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और स्टोरेज में नहीं। MICR का उपयोग कहाँ होता है? बैंक चेक प्रोसेसिंग में। भाइयों बहनों, प्रैक्टिस इतनी करो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। आपकी आज की मेहनत कल की नौकरी बनेगा। 15 नंबर के लिए आप और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ये 15 नंबर हमें लेके आना है और अपनी एक सीट फिक्स करनी है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। OCR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? OCR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने के लिए। OCR का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। OMR का उपयोग किस में होता है? OMR का उपयोग किस में होता है? OMR में आप लोग भर भी रहे होंगे। OMR का उपयोग किस में होता है? आंसर शीट चेक इन के लिए। आपको भी OMR मिलेगा पेपर में, तो किसके लिए उपयोग किया जाता है OMR? आंसर शीट चेक इन में। बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसे आप ध्यान से देखेंगे। क्या है? बारकोड रीडर। बारकोड नहीं कह रहा है, बारकोड रीडर, यानी जो बारकोड को रीड करता है वह किसका उदाहरण है? इनपुट का है, आउटपुट का है, किसका है? तो ये किसका होता है? इनपुट डिवाइस होती है। बारकोड रीडर क्या होती है? इनपुट डिवाइस। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बारकोड रीडर किसका उदाहरण होता है? इनपुट डिवाइस का। बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमने ऊपर भी पढ़ा, बाइट, बीट, KB और MB। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? बीट। क्या होती है? बीट। हमने पढ़ा था बीट। एक बाइट में कितनी बीट होती है? 8। एक बाइट में कितनी बीट होती हैं? 8। चलिए अब नेक्स्ट MCQ के 4 बीट को क्या कहते हैं? 4 बीट को क्या कहते हैं? ये आप बताएंगे। 4 बीट को क्या कहते हैं? निब्बल। क्या कहते हैं? निब्बल। बाइट 8 बीट होगा तो उसे बाइट कहते हैं। 8 बाइट होता तो उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ। 8 बीट्स को क्या कहते हैं? 8 बीट्स को क्या कहते हैं? बाइट। आंख बंद करिए, टिक मारिए। क्या कहते हैं? बाइट। नेक्स्ट MCQ। वर्ड लेंथ क्या दर्शाता है? वर्ड लेंथ क्या दर्शाता है? CPU एक बार में कितने बिट प्रोसेस करता है? फाइल का आकार, स्क्रीन का आकार, हार्ड डिस्क की क्षमता। तो आप बताएंगे क्या वर्ड लेंथ क्या दर्शाता है? वर्ड लेंथ CPU एक बार में कितने बिट प्रोसेस करता है यह दर्शाता है, ना कि फाइल का आकार, नहीं स्क्रीन का आकार और नहीं हार्ड डिस्क की क्षमता। क्या दर्शाता है? CPU एक बार में कितने बिट प्रोसेस करता है साथियों, इसे वह दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट MCQ। कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? हाँ, कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? CPU की गति बढ़ाना, डेटा प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना या इंटरनेट चलाना। कैच मेमोरी का कार्य क्या होता है? CPU की गति को बढ़ाना। कैच मेमोरी का क्या कार्य होता है? मुख्य CPU की गति को बढ़ाना। कंप्यूटर में साथियों, कंप्यूटर में बस का उपयोग किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर में बस का उपयोग किसके लिए करते हैं साथियों? डेटा ट्रांसफ़र, डेटा स्टोरेज, प्रिंटिंग और स्कैनिंग। अब आप बताइए, आप बस का उपयोग क्यों करते हैं? आपको कहीं से कहीं जाना होगा, कुछ ट्रांसफ़र करना होगा, कहीं ट्रांसपोर्ट में जाना होगा, तो ही तो बस का उपयोग करेंगे। और कहीं के लिए बस का उपयोग करेंगे? तो किस लिए करते हैं? इसमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। कंप्यूटर बस का उपयोग क्यों करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र के लिए। कंप्यूटर में बस का प्रयोग क्यों करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र के लिए। भाइयों बहनों, अगर तुम रोज़ 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी जीत की तरफ बढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट MCQ लेंगे। डेटा बस का उपयोग किसके लिए किया हैं? किसके लिए होता है? माफ़ करिएगा, डेटा बस का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा भेजने के लिए, एड्रेस भेजने के लिए, कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए, बिजली देने के लिए। किसके लिए होता है साथियों? डेटा बस का उपयोग डेटा भेजने के लिए। जो डेटा भेज रहा है उसे क्या कहेंगे? डेटा बस कहेंगे। कंप्यूटर बस क्या करता है? डेटा ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर बस क्या करता है? डेटा ट्रांसफ़र करता है। डेटा बस का क्या होता है? डेटा भेजने के लिए। चलिए नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं।
एड्रेस बस का उपयोग किसके लिए होता है साथियों? आप ये सारे एमसीक्यू एक बार देखेंगे ध्यान से। एड्रेस बस का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा भेजने के लिए, मेमोरी एड्रेस बताने के लिए, कंट्रोल सिग्नल बताने के लिए, बिजली के लिए। किसके लिए होता है? आप इस विकल्प को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, किसके लिए होता है? देखिए, बिजली के लिए तो होगा नहीं, कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए होगा नहीं, डेटा भेजने के लिए हमने ऊपर कर चुका है। बचा क्या? मेमोरी एड्रेस बताने के लिए। विकल्प क्या बचा? मेमोरी एड्रेस बताने के लिए। तो एड्रेस बस का उपयोग किसके लिए होता है? मेमोरी एड्रेस बताने के लिए। चले नेक्स्ट एमसीक्यू, कंट्रोल बस का कार्य क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू, कंट्रोल बस का कार्य क्या है साथियों? कंट्रोल बस का कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, कंट्रोल सिग्नल भेजना, डेटा प्रिंट करना, फाइल। कंट्रोल बस का कार्य क्या है साथियों? कंट्रोल बस का कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, कंट्रोल सिग्नल भेजना, डेटा प्रिंट करना या फाइल सेव करना। तो क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल भेजना। कंट्रोल सिग्नल भेजना क्या है? कंट्रोल सिग्नल भेजना। कंप्यूटर चिप में क्या होता है? कंप्यूटर चिप में क्या होता है? ट्रांजिस्टर, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर। कंप्यूटर चिप में क्या होता है? तो ये आप विकल्प से देख के बता देंगे कि कंप्यूटर चिप में क्या होता है? ट्रांजिस्टर। क्या होता है? ट्रांजिस्टर। प्रिंटर होता नहीं, कीबोर्ड मॉनिटर होता नहीं। बचा विकल्प कौन सा? ट्रांजिस्टर। बचा विकल्प ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है? ट्रांजिस्टर। चलिए अब हम 120 से 140 एमसीक्यू को रिवीजन करेंगे। 120 से 140 एमसीक्यू को रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे किसका आप लोग जवाब देंगे। माउस किस प्रकार का उपकरण है साथियों? इनपुट का। माउस किस प्रकार का है? उपकरण है इनपुट का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। ट्रैक बॉल किसका है? इनपुट डिवाइस का। लाइट पेन किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। आप इस पूरे चैट को कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, इस पूरे चार्ट को। इसमें से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। जो स्टिक का उपयोग किस में होता है? गेम कंट्रोल में। प्लॉटर किसका उपकरण है? प्लॉटर किसका उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। प्लॉटर किसका उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। एमसीआर का उपयोग कहाँ होता है? बैंक चेक प्रोसेसिंग में। एमसीआर का उपयोग कहाँ होता है? बैंक चेक प्रोसेसिंग में। ओसीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने के लिए। ओएमआर का उपयोग का किस में होता है? आंसर शीट चेकिंग में। बारकोड रीडर किसका एग्जाम्पल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बारकोड रीडर किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का। किसका है? इनपुट डिवाइस का। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। क्या है? बिट। 4 बिट्स को क्या कहते हैं? निब्बल। 4 बिट्स को क्या कहते हैं? निब्बल। 8 बिट्स को क्या कहते हैं? बाइट। 8 बिट्स को क्या कहते हैं? बाइट्स। वर्ड लेंथ क्या दर्शाता है? सीपीयू एक बार में कितने बिट प्रोसेस करता है? कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू की गति बढ़ाना। कंप्यूटर में बस का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा ट्रांसफर के लिए। हम बस किसके लिए करते हैं? अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। और कंप्यूटर में बस का उपयोग किस लिए होता है? डेटा ट्रांसफर के लिए। डेटा बस का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा बस वो डेटा को ले जाता है। डेटा बस किसको ले जाता है? डेटा को। तो डेटा भेजने के लिए। एड्रेस बस का उपयोग किसके लिए होता है? मेमोरी एड्रेस बताने के लिए। अब एड्रेस बस है तो किसी न किसी का पता तो बताएगा ही। किसका पता बताता है वो? मेमोरी का। एड्रेस बस साथियों किसका पता बताता है? मेमोरी का। अब भक्सोनर जैसे तुम जाके ये टिक न मार के आ जाना कि एड्रेस बस डेटा भेजने के लिए होता है। ध्यान रखना, एड्रेस बस किसके लिए प्रयोग होता है? मेमोरी एड्रेस बताने के लिए। कंट्रोल बस किसके लिए होता है? कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए। कंप्यूटर चिप में क्या होती है? ट्रांजिस्टर होती है। क्या होती है? ट्रांजिस्टर होती है। कंप्यूटर चिप में क्या होती है? ट्रांजिस्टर होती है। साथियों, भाइयों बहनों, सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक टिके होते हैं, बीच में छोड़ने वालों का नहीं होता। बीच में तो छोड़ के लल्लू लाल गोल हो गए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे साथियों। क्या है? माइक्रोचिप किससे बनती है? माइक्रोचिप किससे बनती है? सिलिकॉन, प्लास्टिक, कॉपर, आयरन। इस एमसीक्यू को हमने कल भी लिया था। किससे बनती है? सिलिकॉन से। किससे बनती है? सिलिकॉन से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटेल किस प्रकार की कंपनी है? हाँ ये बताइए आप लोग, इंटेल किस प्रकार की कंपनी है? प्रोसेसर मैन्युफैक्चर है, प्रिंटर कंपनी है, इंटरनेट कंपनी है, सॉफ्टवेयर ओनली कंपनी है। तो ये किस प्रकार की कंपनी है? किस प्रकार के? प्रोसेसर मैन्युफैक्चर है। प्रोसेसर मैन्युफैक्चर है।
इंटेल किस प्रकार की कंपनी है? प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। प्रिंटर कंपनी नहीं, इंटरनेट कंपनी नहीं, सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं, क्या है? प्रोसेसर मैन्युफैक्चर है। क्या है? प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एएमडी किससे संबंधित होता है? एएमडी किससे संबंधित है? एएमडी किससे संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित होता है? प्रोसेसर से। एएमडी किससे संबंधित होता है? प्रोसेसर से। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्नैपड्रैगन किस प्रकार का प्रोसेसर है? स्नैपड्रैगन जो होता है भाइयों बहनों, ये किस प्रकार का प्रोसेसर है? तो आप क्या बताएंगे इसे कि मोबाइल प्रोसेसर है, डेस्कटॉप प्रोसेसर है, सर्वर प्रोसेसर है, प्रिंटर प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन किस प्रकार का होता है? ये मोबाइल प्रोसेसर होता है। स्नैपड्रैगन क्या है? मोबाइल प्रोसेसर है। एक्सिनोस किस कंपनी का मोबाइल प्रोसेसर है? एक्सिनोस किस कंपनी का मोबाइल प्रोसेसर है? सैमसंग, इंटेल, एएमडी, एप्पल। किसका है? सैमसंग का है। एक्सिनोस किसका होता है? सैमसंग का होता है। एक्सिनोस किसका है? सैमसंग का है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, हेलो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? हेलियो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? मीडियाटेक, इंटेल, एएमडी या क्वालकॉम। किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? मीडियाटेक के द्वारा। ये किसके द्वारा? मीडियाटेक के द्वारा साथियों। टेग्रा प्रोसेसर किस कंपनी से संबंधित है? टेग्रा क्या है? टेग्रा प्रोसेसर किस कंपनी से संबंधित है? नेविडिया, इंटेल, एएमडी और सैमसंग। किससे संबंधित है ये? नेविडिया। क्या है? नेविडिया। ध्यान दीजिएगा, नेविडिया। कहाँ? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का माई बाप कौन है? चार्ल्स बाबरेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। बताइए कंप्यूटर का माई बाप, कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का इसका माई बाप कौन है? कंप्यूटर का माई बाप कौन है? कौन सा है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्सी बाबा। याद रखिएगा कौन है? चार्ली बाबा। जैसे चार्ली बाबा आप याद रखेंगे आपको याद आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। 149, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? अब जब कंप्यूटर के माई बाप है तो माई बाप कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्लिस बाबा कौन है? आप इसे ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू आपको अगर आता है तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। चार्लिस बाबा, चार्ली बाबा आप ध्यान रखेंगे। कौन है ये? कंप्यूटर के माई बाप। कौन है? कंप्यूटर के माई बाप हैं। कंप्यूटर के कौन है? माई बाप हैं। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? हाँ ये बताओ, वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन क्या है? ये कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन क्या है? कंप्यूटर है। मेन फ्रेम क्या है? कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर क्या है? ये खुद ही कंप्यूटर है। उबटुनु, उबटुनु क्या है? उबटुनु क्या है? कंप्यूटर नहीं है। ये क्या है? ये ओएस होता है। उबटुनु क्या है? ओएस होता है। उबटुनु क्या है? ओएस होता है। आईबीएम द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? हाँ देखिए सवाल क्या कह रहा है, आईबीएम द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? क्या है? आईबीएम सिस्टम 360। कौन सा है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर? आईबीएम 360। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? भाइयों बहनों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे कार्य करता है? लॉजिकल पे। किस पे कार्य करता है? लॉजिकल पे। लॉजिकल पे किस पे काम करता है? लॉजिकल पे। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? क्या है? कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ये पूछ रहा है कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। किस पे कार्य करता है ये? डिजिटल कंप्यूटर पे। किस पे कार्य करता है साथियों? डिजिटल कंप्यूटर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार नियंत्रण में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है? यानी एटीसी जो करता है, एटीसी किस कंप्यूटर का प्रयोग करता है?
और राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात यानी हवाई जहाज के लिए जो एटीसी होता है वो किस कंप्यूटर का प्रयोग करता है? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, पर्सनल। किस कंप्यूटर का प्रयोग करता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का। किस कंप्यूटर का? हाइब्रिड कंप्यूटर का एटीसी द्वारा प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, भाइयों बहनों, नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। क्या है? किस संकर कंप्यूटर में किन विशेषताओं का संयोजन होता है? क्या कह रहा है? किसी संकर कंप्यूटर में किन विशेषताओं का संयोजन होता है? सुपर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, सुपर और मिनी कंप्यूटर। सुपर और मिनी कंप्यूटर क्या है? एनालॉग और डिजिटल। ये एनालॉग और डिजिटल इनका संयोजन होता है। किसका? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। अनेक घरेलू उपकरणों में लगे छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? घरेलू उपकरण में छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? क्या कह रहा? घरेलू उपकरण में लगे छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर नहीं। एम्बेडेड कंप्यूटर, छोटे विशेष कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट एमसीक्यू, कार में लगा हुआ कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किसका उदाहरण है? कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किसका उदाहरण है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? एनालॉग का। कार में जो स्पीडोमीटर है वो किसका एग्जाम्पल होता है? एनालॉग का। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य कौन करता है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल के रूप में बदलने का कार्य कौन करता है साथियों? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन करता है? हाइब्रिड। कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। साथियों, तैयारी ऐसी करो कि एग्जाम तुम्हारे लिए आसान लगने लगे। अपनी तैयारी को और तगड़ा करने के लिए आप गूगल क्विज के भी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको गूगल क्विज में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। गूगल क्विज आप जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। मेमोरी आकार और प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर किसे बिग आयरन कहा जाता है? किस कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है साथियों? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। किसे कहा जाता है? मेन फ्रेम को। किसे कहा जाता है? मेन फ्रेम को। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? अच्छा, ये तो पहले ही रेड हो गया विकल्प में, ये छूट गया होगा। PDP-8, आप ध्यान देंगे, कोई बात नहीं है। किसे कहा जाता है? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं 40 से 60 तक। माइक्रोचिप किससे बनती है? माइक्रोचिप किससे बनती है? सिलिकॉन से। इंटेल किस प्रकार की कंपनी है? प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। एडीएम किससे संबंधित है? प्रोसेसर से। स्नैपड्रैगन किस प्रकार का प्रोसेसर है? मोबाइल प्रोसेसर। एक्सनोइंस किस मोबाइल का प्रोसेसर है? सैमसंग का। हेलियो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? मीडियाटेक द्वारा। टेगा प्रोसेसर किस कंपनी से संबंधित है? नेविडिया द्वारा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। इसको याद कैसे रखेंगे? कंप्यूटर का माई बाप कौन? चार्ली बाबा। चार्ली बाबा कौन है? कंप्यूटर के माई बाप हैं। कंप्यूटर के कौन है? चार्ली बाबा माई बाप हैं। चार्ली बेबेज को क्या कहा जाता है? माई बाप ही कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? उबटनू। ये क्या होता है उबटनू? उबटनू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? IBM सिस्टम 360। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना नहीं, लॉजिकल। ये गलत है, ये गलत विकल्प है। ये किस पे करता है? लॉजिक पर। इसे ध्यान देना साथियों, ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए इसे सुधार लेंगे। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर। हवाई यातायात और रडार नियंत्रण यानी ATC में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर में किन विशेषताओं का संयोजन होता है? संकर कंप्यूटर उन्हें कहते हैं। किसमें होता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन होता है हाइब्रिड में। अनेक घरेलू उपकरण में लगे छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं?
एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? एम्बेडेड। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र यानी स्पीडोमीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। मेमोरी आकार और प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर किसे बिग आयरन कहा जाता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर को। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने MCQ सीरीज को आगे बढ़ाया। उम्मीद है आपने अच्छा से समझा होगा। याद रखिए प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की है। क्या याद रखेंगे आप? प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की है। इसलिए इन सारे MCQ का आपको गूगल क्विज भी दे दिया जाएगा। लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए उस पर नंबर होगा, उस पर व्हाट्सअप कीजिए या आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। गूगल क्विज आप ज़रूर कीजिए क्योंकि इन्हीं गूगल क्विज से आपकी तैयारी और मजबूत होगी। आपके 15 नंबर फिक्स होंगे। साथियों आज कुछ ज़रूरी काम है थोड़ा सा, इसलिए हम इसे पहले ही समाप्त कर रहे हैं। इसके बचे हुए MCQ और आगे हार्डवेयर के क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज ज़रूर करें और खुद से टेस्ट देने की कोशिश करें। गूगल MCQ आप ज़रूर हल करें, गूगल क्विज आप ज़रूर लें, उसमें रिवीजन करें। गूगल क्विज से आप देखें कितने नंबर आप उसमें कर पा रहे हैं। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली क्लास में और भी इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। धन्यवाद।